हम इस दोपहर के पवित्र समय में अपने सिर झुकाकर, अपने हृदय खोलकर और अपनी आत्मा को आपके चरणों में रखकर आपके सामने आते हैं। प्रभु, आप ही जीवन के दाता हैं, आप ही समय के स्वामी हैं। ये दोपहर, ये श्वास, ये जीवन सब कुछ आपकी कृपा का फल है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज की सुबह हमें सुरक्षित उठाया। आपने हमें सामर्थ्य दी कि हम अपने कामों में लगे रहें। अब इस दोपहर के समय जब शरीर थकने लगता है और मन बोझिल हो जाता है, हम आपकी उपस्थिति को और गहराई से अनुभव करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे विश्राम हैं, आप हमारी शांति हैं, आप हमारे मन की थकान को दूर करने वाले प्रभु हैं। आज इस दोपहर हम अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां आपके चरणों में छोड़ देते हैं। पिता परमेश्वर, यदि इस सुबह या इस दोपहर तक हमने किसी भी तरह से आपको दुख पहुंचाया हो, विचारों में, वचनों में, कामों में, जानबूझकर या अनजाने में, प्रभु हमें क्षमा करें। यीशु के बहुमूल्य लहू से हमें धो दें, हमें फिर से शुद्ध करें, फिर से नया करें। प्रभु यीशु, इस दोपहर हमारे मन को शांत करें। जो विचार हमें परेशान कर रहे हैं, जो डर हमें घेर रहे हैं, जो चिंता हमारे दिल को दबा रही है, प्रभु उन्हें अभी दूर कर दें। आपका वचन कहता है कि आप हमारी सारी चिंताओं को उठाते हैं। आज हम अपनी सारी चिंता आपको सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे जीवन साथी, प्रभु सबको अपनी सुरक्षा में रखें। हर घर में आपकी शांति हो, हर घर में आपका प्रेम हो, हर घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु यीशु, जो लोग इस समय काम पर है, दफ्तरों में, दुकानों में, खेतों में, फैक्ट्रियों में, निर्माण स्थलों पर, सड़कों पर, प्रभु उन सब की रक्षा करें। उनके हाथों के काम में बरकत दें, उन्हें मंगल रखें, उन्हें दुर्घटनाओं से बचाएं। पिता परमेश्वर, जो लोग इस दोपहर आर्थिक बोझ में हैं, जिन पर कर्ज है, जिनकी आय कम है, जिनके खर्च अधिक हैं, प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोलें। आप वही परमेश्वर है जो जंगल में मन्ना बरसाने वाले हैं। आज भी आप प्रबंध कर सकते हैं। प्रभु यीशु, हम बीमारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में बिस्तर पर हैं, जो दर्द में कराह रहे हैं, प्रभु उन पर दया करें। यीशु के नाम में चंगाई हो, हर बीमारी, हर कमजोरी, हर पीड़ा दूर हो जाए। पिता परमेश्वर, जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन, घबराहट, डर, अनिद्रा, प्रभु इस दोपहर उनके मन को अपनी शांति से भर दें। आपकी शांति हर समझ से परे है। आज वही शांति उनके हृदय में उतर जाए। प्रभु यीशु, जो लोग गलत आदतों और बंधनों में फंसे हुए हैं, नशा, शराब, गुस्सा, अशुद्ध विचार, गलत संगति, प्रभु आज उन्हें स्वतंत्र करें। आपका नाम हर बंधन से बड़ा है। आज हर जंजीर टूट जाए। पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पढ़ाई में कमजोर है, जो परीक्षा से डरते हैं, जो भविष्य को लेकर चिंतित है, प्रभु उन्हें समझ, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास दें। प्रभु यीशु, जो युवा नौकरी की तलाश में है, जिनके इंटरव्यू रुक गए हैं, जिनके आवेदन अटके हुए हैं, प्रभु इस दोपहर उनके लिए नए दरवाजे खोल दें। जहां रास्ता नहीं दिखता, वहां आप रास्ता बना सकते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग व्यापार में नुकसान झेल रहे हैं, जिनका काम ठप हो गया है, प्रभु उनके जीवन में नई शुरुआत करें। आप वही परमेश्वर है जो सूखे को हरियाली में बदल सकते हैं। प्रभु यीशु, हम उन विवाहों और परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां कलह है, गलतफहमी है, दूरी है, प्रभु वहां मेल मिलाप लाएं। जहां कड़वाहट है, वहां क्षमा लाएं। जहां चुप्पी है, वहां संवाद लाएं। पिता परमेश्वर, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे शहरों, गांवों, नेताओं, जवानों और बच्चों के लिए। प्रभु देश में शांति बनाए रखें, हिंसा, नफरत और अन्याय को दूर करें। प्रभु यीशु, हम कलीसिया और हर विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। हर सेवक को सामर्थ्य दें, हर विश्वासी को विश्वास में मजबूत करें, ताकि आपका नाम महिमा पाए। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर पर है। आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारा घर है, आप हमारा सहारा है। प्रभु यीशु, जो लोग इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं, प्रभु उन्हें यह एहसास कराएं कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं, आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिता परमेश्वर, हम आने वाले समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। ये दोपहर, ये शाम, ये रात, सब आपकी सुरक्षा में रहे। हमारे आने जाने को सुरक्षित रखें, हमारे मन और शरीर की रक्षा करें।
प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप चुप नहीं हैं, आप कार्य कर रहे हैं। आप हमारे जीवन में भलाई के लिए सब कुछ जोड़ रहे हैं। पिता परमेश्वर, जो इस प्रार्थना को पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसे अभी अपने स्पर्श से भर दें, उसके मन में शांति भर दें, उसके दिल में आशा जगा दें। हम आज इस पवित्र समय में अपने सिर झुकाकर, अपने घुटने टेककर और अपने पूरे हृदय को खोलकर आपके सामने आते हैं। प्रभु, आप ही जीवन के रचयिता हैं। आप ही हमारे कल, आज और आने वाले कल के करता है। आप ही वह परमेश्वर है जिसने अकेलेपन को देखा और कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और आपने अपने प्रेम से विवाह की स्थापना की। पिता परमेश्वर, आज हम विवाह के विषय को आपके चरणों में रखते हैं। हम कोई जिद लेकर नहीं आए हैं, हम कोई शिकायत लेकर नहीं आए हैं, हम केवल विश्वास लेकर आए हैं, हम केवल आशा लेकर आए हैं, हम केवल यह भरोसा लेकर आए हैं कि आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज हम उन सभी भाई बहनों को आपके सामने लाते हैं जो विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो वर्षों से इंतजार में हैं, जो हर दिन यही सोचते हैं कि उनका जीवन साथी कब आएगा, जो लोगों के तानों से, रिश्तेदारों की बातों से और समाज की सोच से मन ही मन टूट चुके हैं। प्रभु, आपने उनके आंसू देखे हैं, आपने उनकी खामोश प्रार्थनाएं सुनी हैं। पिता परमेश्वर, कई लोग रात में चुपचाप रोते हैं, कई लोग दिन में मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। कई लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि कहीं उनका जीवन अकेले ही न बीत जाए। प्रभु, आज आप उनके मन को शांति दें, उन्हें यह एहसास कराएं कि आप उनके साथ हैं। प्रभु यीशु, हम हर देरी को आपके सामने रखते हैं, हर अटकाव को आपके सामने रखते हैं, हर बार टूटे हुए रिश्ते, हर बार असफल हुए प्रस्ताव, हर बार अधूरी रह गई बातचीत। प्रभु, हम सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। आप वही प्रभु हैं जो बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। आप वही प्रभु हैं जो असंभव को संभव कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप स्वयं जीवन साथी चुने। हम अपनी समझ पर भरोसा नहीं करते, हम अपनी आंखों की पसंद पर भरोसा नहीं करते, हम आपकी इच्छा पर भरोसा करते हैं। ऐसा जीवन साथी दीजिए जो आपको जानने वाला हो, ऐसा जीवन साथी दीजिए जो आपको मानने वाला हो, ऐसा जीवन साथी दीजिए जो प्रेम, धैर्य, क्षमा और समझ से भरा हुआ हो। प्रभु यीशु, जो लोग गलत चुनाव के डर से पीछे हट जाते हैं, जो सोचते हैं कि कहीं गलती न हो जाए, प्रभु उन्हें मार्गदर्शन दें। आपका वचन उनके कदमों के लिए दीपक बने, आप उनकी सोच को स्पष्ट करें। पिता परमेश्वर, जो लोग उम्र बढ़ने के कारण निराश हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब बहुत देर हो गई, प्रभु उन्हें नई आशा दें। आप वही परमेश्वर हैं जिसने सारा को बुढ़ापे में संतान की हंसी दी। आपके लिए कोई समय असंभव नहीं है। प्रभु यीशु, जो माता पिता अपने बच्चों के विवाह को लेकर चिंतित हैं, जो सही रिश्ता ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, प्रभु उनके मन को शांति दें, उनके फैसलों में बुद्धि दें, उनके दिलों से डर निकाल दें। पिता परमेश्वर, जहां परिवारों में विरोध है, जहां जाति, समाज या आर्थिक स्थिति बाधा बनी हुई है, प्रभु उन दीवारों को गिरा दें। आप वही परमेश्वर है जो यरीहो की दीवारें गिरा सकते हैं। आज हर गलत दीवार टूट जाए। प्रभु यीशु, जो लोग प्रेम विवाह और तय विवाह के बीच उलझन में हैं, प्रभु उन्हें सही मार्ग दिखाएं। जो रिश्ता आपकी ओर से नहीं है वह अपने आप समाप्त हो जाए, और जो रिश्ता आपकी ओर से है वह किसी भी शक्ति से न टूटे। पिता परमेश्वर, जो लोग पहले टूटे हुए रिश्तों से गुजरे हैं, जिनका भरोसा टूट गया है, जिनका दिल घायल है, प्रभु उनके दिल को चंगा करें। हर पुराने घाव को भर दें, हर दर्द को शांति में बदल दें। प्रभु यीशु, जो लोग आर्थिक कमजोरी के कारण विवाह नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु आप स्वयं प्रबंध करें। आप वही परमेश्वर है जो कम को भी बहुत बना सकते हैं। जहां साधन नहीं है वहां आप रास्ता बना सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम हर उस डर को निकालते हैं जो विवाह के नाम से मन में बैठ गया है। डर की शादी के बाद जीवन कठिन होगा, डर की साथी समझदार नहीं होगा, डर की रिश्ता नहीं टिकेगा। प्रभु आपका प्रेम हर डर को दूर करता है। प्रभु यीशु, हम उन विवाहों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो तय हो चुके हैं, जिनकी सगाई हो चुकी है, जिनकी तारीखें तय है। प्रभु हर प्रकार की बाधा से उनकी रक्षा करें। कोई झगड़ा, कोई गलतफहमी, कोई बाधा बीच में ना आए। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि आने वाला विवाह केवल रस्म नहीं होगा बल्कि एक पवित्र वाचा होगा, जहां पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, जहां प्रेम होगा, क्षमा होगी और समझ होगी,
जहां आप केंद्र में होंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में गवाही होगी। पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके मन में अभी शांति भर दें। आप ही जीवन के रचिता हैं, आप ही समय के स्वामी हैं, आप ही हमारे आज और हमारे आने वाले कल को जानने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन का कोई भी भाग आपसे छिपा हुआ नहीं है। पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों को आपके सामने लाते हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जो लंबे समय से प्रतीक्षा में हैं, जो बार बार रिश्ते आने और टूट जाने से थक चुके हैं, जो समाज की बातों से, रिश्तेदारों के सवालों से और अपने ही मन की उलझनों से परेशान हो चुके हैं। प्रभु, आप उनके हर आंसू को देखते हैं, आप उनकी हर आह को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह, कई भाई बहन ऐसे हैं जो बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। दिन में मुस्कुराते हैं पर रात में अकेले रोते हैं। लोगों के सामने कुछ नहीं कहते लेकिन आपके सामने चुपचाप सिसकियां लेते हैं। प्रभु, आज आप उनके दिलों को छू लें, उन्हें यह एहसास कराएं कि वे अकेले नहीं हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आप ही वह परमेश्वर हैं जिसने विवाह की योजना बनाई। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि जिन भाई बहनों की शादी नहीं हो रही है, उनका जीवन आपकी नजरों से ओझल नहीं है। आप उनकी प्रतीक्षा को जानते हैं, आप उनके दर्द को समझते हैं। प्रभु यीशु, आज हम हर देरी को आपके चरणों में रखते हैं, हर रुकावट को आपके सामने लाते हैं। हर बार जो रिश्ता टूट गया, हर बार जो बात आखिरी समय पर बिगड़ गई, हर बार जो उम्मीद टूट गई, प्रभु हम सब कुछ आपको सौंप देते हैं। आप वही प्रभु हैं जो बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। आप वही प्रभु हैं जो रुके हुए समय को आगे बढ़ा सकते हैं। पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों के मन में यह डर बैठ गया है कि कहीं उनकी शादी कभी न हो, प्रभु उस डर को निकाल दें। आपका वचन कहता है कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी। आज उनके मन को शांति से भर दें, उनके दिल में फिर से आशा जगा दें। प्रभु यीशु, जो उम्र बढ़ने के कारण निराश हो चुके हैं, जो ये सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, प्रभु उन्हें नई आशा दें। आप वही परमेश्वर हैं जिन्होंने अब्राहम और सारा को बुढ़ापे में आशीष दी। आप वही परमेश्वर हैं जिनके लिए कोई समय असंभव नहीं है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप स्वयं उनके लिए जीवन साथी चुनें। हम नहीं चाहते कि वे गलत चुनाव करें, हम नहीं चाहते कि वे दबाव में आकर समझौता करें। प्रभु, आप उनके लिए ऐसा जीवन साथी तैयार करें जो आपके भय में चलने वाला हो, जो प्रेम, समझ, धैर्य और सम्मान से भरा हुआ हो। प्रभु यीशु, जो भाई बहन बार बार रिजेक्शन का सामना कर चुके हैं, जिनका आत्मसम्मान टूट चुका है, प्रभु उनके आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे कीमती हैं, वे तुच्छ नहीं हैं, वे आपके लिए अनमोल हैं। पिता परमेश्वर, जिन परिवारों में विवाह को लेकर तनाव है, माता पिता परेशान हैं, घर में रोज इसी विषय पर बहस होती है, प्रभु वहां शांति ले आए। माता पिता के दिलों को धैर्य से भर दें, भाई बहनों के दिलों को समझ से भर दें। प्रभु यीशु, जहां जाति, समाज, आर्थिक स्थिति और लोगों की सोच विवाह में बाधा बन रही है, प्रभु उन दीवारों को गिरा दें। आप वही परमेश्वर है जो यरीहो की दीवारें गिरा सकते हैं। आज हर गलत दीवार टूट जाए। पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों पर लोगों ने गलत बातें कह दी है, जिन पर ताने मारे गए हैं, जिनकी तुलना दूसरों से की गई है, प्रभु उनके दिलों को चंगा करें, उन शब्दों की चोट को भर दें, उनके मन को हल्का कर दें। प्रभु यीशु, जो लोग पहले टूटे हुए रिश्तों से गुजरे हैं, जिनका भरोसा टूट गया है, जिनका दिल घायल है, प्रभु उन्हें चंगा करें, पुराने घावों को भर दें, पुरानी पीड़ा को मिटा दें, उन्हें फिर से प्रेम करने का साहस दें। पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों की शादी आर्थिक कमजोरी के कारण रुकी हुई है, प्रभु आप स्वयं प्रबंध करें। आप वही परमेश्वर हैं जो कम को भी बहुत बना सकते हैं। जहां साधन नहीं है, वहां आप रास्ता बना सकते हैं। प्रभु यीशु, हम हर आत्मिक बंधन को तोड़ते हैं जो विवाह में रुकावट बन रहा है। हर नकारात्मक सोच, हर निराशा, हर हार की भावना प्रभु के नाम से दूर हो जाए। आज स्वतंत्रता आए। पिता परमेश्वर, हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय ये प्रार्थना सुन या पढ़ रहे हैं। उनके मन में अभी शांति उतर जाए, उनके दिल में अभी आशा जाग जाए,
उनकी प्रतीक्षा बोझ नहीं, विश्वास बन जाए। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं कि सही समय पर सही व्यक्ति आपकी ओर से आएगा। हम घोषणा करते हैं कि देरी अस्वीकृति नहीं है। हम घोषणा करते हैं कि आप उनके जीवन में उत्तम योजना पूरी करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं, भले ही हमें अभी दिखाई न दे। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आने वाले समय में गवाही होगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आज आभार से भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम हाथ फैलाकर नहीं बल्कि धन्यवाद लेकर आते हैं। हम शिकायत लेकर नहीं बल्कि कृतज्ञता लेकर आते हैं। पिता, सचमुच हम ये स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। पिता परमेश्वर, जब हम टूटे हुए थे तब आपने हमें संभाला। जब हम थके हुए थे तब आपने हमें विश्राम दिया। जब हम रास्ता नहीं देख पा रहे थे तब आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु मसीह, कई बार हमने ऊंचे स्वर में पुकारा, कई बार हमने आंसुओं के साथ प्रार्थना की, कई बार हमने चुपचाप अपने मन में ही आपको पुकारा, और हर बार हर स्थिति में आपने हमें अनदेखा नहीं किया। आपने हमारी आवाज सुनी, आपने हमारे दिल की बात समझी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है तब आपने हमारे लिए नया द्वार खोल दिया। जब इंसानों ने मुंह मोड़ लिया तब आपने हमें अपनी बाहों में भर लिया। जब दुनिया हमें अकेला छोड़ दिया तब आपने कहा, मैं तेरे साथ हूं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें मिल चुका है, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनका उत्तर अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपकी खामोशी भी हमारी भलाई के लिए होती है। आप कभी देर नहीं करते, आप कभी गलती नहीं करते। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो आपने हमें दी। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। धन्यवाद उन बीमारियों से बचाने के लिए जो हमें छू भी नहीं पाई। धन्यवाद उस हाथ के लिए जो दिन रात हमारे ऊपर बना रहा। पिता परमेश्वर, जब हमारा मन डर से भर गया था तब आपने हमें शांति दी। जब हमारा दिल घबराहट से कांप रहा था तब आपने हमें भरोसा दिया। आपने हमारे मन में यह डाला कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं। उन सांसों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज भी चल रही है। उन रिश्तों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपकी कृपा से जुड़े हुए हैं। हर सुबह और हर शाम की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर आई। धन्यवाद उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाता रहा। धन्यवाद उस कपड़े के लिए जो हमारे शरीर को ढकता रहा। कई बार हमने इन्हें साधारण समझा, लेकिन आज हम मानते हैं यह सब आपकी ही व्यवस्था है। प्रभु यीशु, जब हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे तब भी आपने हमें भूखा नहीं रहने दिया। कभी किसी के द्वारा, कभी किसी रास्ते से, कभी किसी अवसर के द्वारा आपने हमारे लिए प्रबंध किया। इसलिए हम कहते हैं, धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। पिता परमेश्वर, हम उन बीमारियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनसे आपने हमें चंगा किया, और उन बीमारियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनमें आपने हमें सहने की सामर्थ्य दी, क्योंकि हर परिस्थिति में आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु, धन्यवाद उन आशीषों के लिए जिन्हें हम देख सकते हैं, और धन्यवाद उन आशीषों के लिए जिन्हें हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो आपने पोंछे। धन्यवाद उन टूटे दिलों के लिए जिन्हें आपने जोड़ा। धन्यवाद उन रातों के लिए जब हम रोते रोते सो गए लेकिन सुबह आपकी दया नहीं थी। प्रभु यीशु, जब हमने खुद पर भरोसा खो दिया था तब आपने हमें सिखाया कि हम आप पर भरोसा रखें। जब हमारी समझ जवाब दे गई थी तब आपकी बुद्धि हमारे साथ थी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन गलतियों के लिए जिनसे हमने सीखा, और उन अनुभवों के लिए जिनसे हम मजबूत बने। आपने हर बुरी परिस्थिति को भलाई में बदल दिया। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस आशा के लिए जो आपने हमारे दिल में डाली। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो आज भी हमें खड़ा रखे हुए है। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं होता। पिता परमेश्वर, आज हम खुले मुंह में पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारा भरोसा व्यर्थ नहीं गया, हमारी प्रार्थनाएं खाली नहीं लौटी। प्रभु यीशु, हम आने वाले समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं।
जो कुछ बाकी है उसे भी आप पूरा करेंगे, जो अभी अधूरा है उसे भी आप सुंदर बनाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज भी, कल भी और हमेशा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और जीवन देने वाले नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ करते हैं और पहले से धन्यवाद देते हैं।